चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री है। इस चैप्टर में हम ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक सीखेंगे, एकदम बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ट्रिगोनोमेट्री हम तभी यूज करेंगे जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होने पर ही हम ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन कर सकते हैं। एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री में हम करते क्या है, ट्रिगोनोमेट्री में हम रेशियोज को स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज होते हैं। ठीक है, हम उन रेशियोज के स्टडी करते हैं। एक्चुअली रेशियोज क्या है, जैसे कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल के ठीक अपोजिट में जो साइड होता है, हम उससे बोलते हैं हाइपोटेनियस। पहले हम इनको समझ लेते हैं, फिर रेशियो में जाएंगे। हाइपोटेनियस, और इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, और इसे हम बोलते हैं बेस। इसे बोलते हैं हम बेस। ठीक है, ये तीन साइड है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे H बोलते हैं, इसे P बोलते हैं, और बेस को हम B बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ऐसे तो आप लोग जानते हो पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम, ये तो आप यस जानते ही हो। सर। तो पाइथागोरस थ्योरम में होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है। लेकिन हम अभी पाइथागोरस थ्योरम को डीपली स्टडी नहीं करेंगे, हम करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम स्पेशली अभी स्टडी करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब ये रेशियोज क्या क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये तीन टाइप के रेशियोज की हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या रेशियोज होता है, जैसे साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को हम साइन थीटा बोलते हैं। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को हम कॉस थीटा बोलते हैं। टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों के रेशियो को हम टेन थीटा बोलते हैं। अब ये थीटा जो आप देख रहे हो या मेरे से बार बार ये सुन रहे हो थीटा, एक्चुअली थीटा क्या है, थीटा हम एक्यूट एंगल को बोलते हैं। ठीक है, अक्यूट एंगल ये तो जानते हो, एक्यूट एंगल का मतलब तो जानते हो ना। एक्यूट एंगल है ये थीटा। यस सर। थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से ज्यादा होता है, बट 90 डिग्री से कम होता है। एक्यूट एंगल का जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में रहता है, आप लोग जानते हो। तो उसी एक्यूट एंगल को हम यहाँ पर थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो थीटा की स्टडी करेंगे उसमें हम 0 और 90 को भी इंक्लूड करेंगे। मतलब थीटा 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, और बाकी सारे थीटास के वैल्यू 0 और 90 के बीच में आते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये थीटा का रोल क्या है यहाँ पे, देखो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में ना दो एक्यूट एंगल होते हैं, एक तो 90 होता है, हम राइट एंगल बोलते हैं उसे, बाकी दो एक्यूट एंगल होते हैं। अब हम कौन से एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस हाइट ले रहे हैं वो हमें यहाँ मेंशन करना पड़ता है। ये कैसे डिसाइड होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं थीटा को यहां ले रहा हूं। ठीक है, यहां ले रहा हूं मैं थीटा को, इस जगह। अगर मैंने थीटा को यहां पे लिया तो मुझे परपेंडिकुलर ठीक इसके ऑपोजिट वाले साइड में मिलेगा यहां पे, और 90 डिग्री के ऑपोजिट वाले साइड में हमें मिलता है बेस, हाइपोटेनियस। और जो बाकी बाकी ये जो साइड बचा हुआ है ये बेस। तो आप बोलोगे फिर इसमें और इसमें क्या फर्क हुआ, एक ही तो बात है। तो बोले फर्क इसमें इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये जो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस बताया वो थीटा को यहाँ पे मान के मैंने बोला था। ठीक है, तो मतलब थीटा जहां होता है हमेशा परपेंडिकुलर उसके ठीक ऑपोजिट में होता है। ठीक है, अभी अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा का पोजीशन को बदल दूं, मतलब एक्यूट एंगल में यहां नहीं लेकर दूसरा वाला एक्यूट एंगल ले लो, यहां पे ले लो, यहां पे हम एक्यूट एंगल को ले लें इस जगह, तो मुझे परपेंडिकुलर ठीक इसके ऑपोजिट में फिर यहां पे मिलेगा, यहां पे परपेंडिकुलर हो जाएगा
90 डिग्री यहाँ पे है, तो 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में बेस हाइपोटेनियस इधर हो जाएगा, और बच्चा ये वाला साइड ना, तो ये वाला हो जाएगा बेस। तो देखो अब चेंज हुआ ना। तो जो परपेंडिकुलर का पोजीशन है वो हमेशा थीटा डिसाइड करता है। आप कौन सा एक्यूट एंगल ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आप परपेंडिकुलर किसे बोलोगे, ठीक है। तो थीटा के पोजीशन के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस ऑल्टर होते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा राइट एंगल के ठीक ऑपोजिट में ही रहता है, ठीक है। और थीटा भी एक्चुअली परपेंडिकुलर भी हमेशा एक्यूट एंगल के ऑपोजिट में ही रहता है। तो ये थीटा का रोल है यहाँ पे, ठीक है। थीटा इसी मतलब थीटा परपेंडिकुलर और बेस का पोजीशन डिसाइड करने के लिए यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आपको अभी थीटा का रोल भी पता लग गया, हम थीटा को क्यों लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सपोज हाँ एक और बात, अब दिमाग में आ रहा होगा भाई ये सब याद कैसे रखे, ये साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो अभी यहाँ तो मैंने आपको तीन दिखा, इनके रेसिप्रोकल रेशियोज भी हैं, और भी रेशियोज है, जैसे कि कोसेक कोसेक थीटा, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल रेशियो है। मतलब साइन थीटा का रेशियो अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है तो कोसेक थीटा का रेशियो होता है हाइपोटेनियस बाय H/P। परपेंडिकुलर। हाँ, और नेक्स्ट कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का रेशियो कॉस का रेसिप्रोकल है, इसलिए वो हो जाएगा H/B, ठीक है, H/B, क्योंकि कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, यहाँ हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस, एकदम रेसिप्रोकल, ठीक है। एक और है जैसे ये टेन थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू होगा, देखो टेन अगर P बाई बी है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट इसका रेसिप्रोकल बेस बाय परपेंडिकुलर होगा। अब इतने सारे रेशियो, 6 के 6 रेशियो है। अब इनका रेशियो भी हम याद रखना, किसका P बाई एच है, किसका B बाई एच है, किसका P बाई बी है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं इजी बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये चीज याद रहे। आपको बस एक छोटा सा स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा, आप उस स्टेटमेंट को अगर याद रख लेते हो तो काम बच जाएगा, ठीक है। देखो, some people have curly brown hairs, turns permanently black, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। अब है ना, जैसे फर्स्ट थ्री वर्ड यहां देखो, ये जो फर्स्ट थ्री वर्ड है, तो फर्स्ट थ्री वर्ड के जो फर्स्ट अल्फाबेट्स है S, P और H, इन तीनों को यूज करो। देखो साइन थीटा, S फॉर साइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे P और H है, मतलब हम यहां लिख दो P बाई बी, P बाई H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, आप इसे ले लो, ये तीन वर्ड यहां के ले लो, तीन वर्ड आप यहां से ले लो, और फिर आप यहां पे देखो फर्स्ट अल्फाबेट्स क्या क्या है, C, B और H। CBH। हाँ, तो C फॉर कॉस थीटा, cos थीटा। और यहाँ है B और H मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। एंड उसके बाद यहां पे है लास्ट में ये वाला टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। Turns permanently black। हाँ, इनके भी फर्स्ट अल्फाबेट्स आप ले लो, फर्स्ट अल्फाबेट, तो फर्स्ट अल्फाबेट लेने से T फॉर टेन थीटा, ठीक है, और P बाई बी मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखो इस तरह से आपको तीनों रेशियो याद हो जाएंगे, आपको कभी भी आप इसको बोलोगे नहीं, बस ये स्लोगन याद कर लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग स्लोगन है,
सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। ये स्लोगन आप याद कर लो, इसका जो ऑर्डर है उस हिसाब से आप इनमें जो फर्स्ट अल्फाबेट्स है उसको यूज कर लो। जैसे सम का एस से साइन थीटा, और यहाँ पे पीपल का पी और हैव का एच, तो पी बाई एच। कर्ली का सी कॉस थीटा, और ब्राउन का बी और हेयर का एच से बी बाई एच, और फिर टर्न्स का टी से टेन थीटा, और परपेंडिकुलर का पी और ब्लैक का बी, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस तरह से तीनों रेशियो हो गए। बस अब आपको याद करने कौन सा रेशियो का रेसिप्रोकल कौन है, बस इतना याद रखो। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। बस आप इतना ही याद करो। ठीक है, अभी अगर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है तो साइन में जो भी रेशियो आप देख रहे हो वो रेसिप्रोकल यहां पे होगा h बाई पी। उसी तरह कॉस का सेक अगर रेसिप्रोकल है तो कॉस का जो भी रेशियो है वो यहाँ उल्टा हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, अपसाइड डाउन। और ठीक वैसे ही टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट है तो टेन का जो भी रेशियो है वो यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये नीचे के जो तीन रेशियो वो याद करने की जरूरत नहीं है, या तो ये फर्स्ट वाले तीनों भी जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ स्लोगन याद कर रहे हो। ये स्लोगन याद कर लो, बस आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। स्लोगन के अकॉर्डिंगली या फर्स्ट रो आपका बन जाएगा साइन कॉस और टेन, और उन्हीं का रेसिप्रोकल कौन है बस आप इतना याद रखो। रेसिप्रोकल अगर याद है तो उन रेशियोज के वैल्यूज आप जस्ट उल्टा कर दो, अगर साइन में पी बाई एच है कॉसेक में एच बाई बी कर दो, बस ऐसे करके नीचे की ये तीनों रेशियोज का भी आपको पता चल जाएगा। तो इन्हीं को बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, अब इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का एप्लीकेशन कैसे होता है, सॉरी एप्लीकेशन अभी नहीं करेंगे, एप्लीकेशन टाइम है, एप्लीकेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी जस्ट हम इन रेशियोज का इंप्लीमेंट देखेंगे, रेशियोज कैसे कैलकुलेट होता है, हम रेशियोज के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको थीटा का रोल बताया था, जो थीटा एक्यूट एंगल जिसकी बात हम करते हैं। मान लो ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। ठीक है, अभी मान के चलो मैं जो एक्यूट एंगल है वो लेना चाहता हूं सी पे। ठीक है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं इफ जो थीटा है वो कहां लाई करता है, सी पे, एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, मैं ये बस यहां पे मेंशन कर रहा हूं। देन जो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे हम साइन थीटा, साइन थीटा मतलब क्या, साइन हम थीटा नहीं लिखेंगे इस बार, क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, सी। ठीक है, मतलब थीटा जो है वो कौन है, एंगल सी है, तो हम लिखेंगे साइन एंगल सी। ठीक है, साइन एंगल, या फिर आप एक काम करो, आप अगर शुरू में आपको अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है इस तरह, तो आप थीटा ही लिखो फिलहाल के लिए, बस आप समझ लेना थीटा अभी फिलहाल सी में है। तो अगर थीटा सी में है तो परपेंडिकुलर ठीक इसके अपोजिट में जो साइड है ए बी ये होगा, 90 डिग्री यहां है, ठीक है, इसके अपोजिट में जो साइड है ये हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, मतलब यहां हमने थीटा लिया हुआ है और बचा ये साइड, ये बेस हो जाएगा। तो अगर मुझे साइन थीटा करना है तो साइन थीटा फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव, हमने ये स्लोगन पढ़ा था सम पीपल हैव, है ना। तो हम पीपल परपेंडिकुलर यहां कौन है, ए बी है, और हाइपोटेनियस ए सी है, तो हम यहां ए सी लिख देंगे। उसी तरह अगर मुझे लिखना है कॉस थीटा, तो कॉस मतलब कर्ली ब्राउन हेयर, स्लोगन के बाकी तीन वर्ड कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, तो बेस कौन है इसमें, बीसी, और हाइपोटेनस है एसी, हो गया। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या है, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। ठीक है, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, ऐसे अब याद कर लो। और पर यहाँ पे परपेंडिकुलर हाँ कौन है, ए बी है, और बेस हो गया बीसी। ठीक है, इस तरह से तीन रेशियोज निकल। अब इनके जो रेसिप्रोकल रेशियोज है वो भी आप यहाँ बता दो। अभी रेसिप्रोकल रेशियोज कौन कौन है, जैसे साइन के लिए क्या होता है, कॉसेक, AC by AB। हाँ ए सी बाई ए बी, और उसके बाद कॉस का सेक बीसी बाई ए सी है तो बन जाएगा ए सी बाई बी सी। ठीक है, और टेन का होता है कॉट,
तो 10 में ए बी बाई बी सी है तो हो जाएगा बी सी बाई ए बी। ए बी। ठीक है, इस तरह से आप सारे रेशियो लिख सकते हो। अब अगर सपोज मैं यही यहां पर चेंज कर दूं कि भाई मुझे जो एक्यूट एंगल है वो सी पे नहीं चाहिए, मुझे ए पे चाहिए। ठीक है, तो इफ थीटा थीटा जो है वो कहां पर है, एंगल ए पे है, तो क्या होगा, देन जो साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ए, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो बी साइन सी ए, बाई ए बी। साइन ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा, सम पीपल हैव, ठीक है ना, सम पीपल हैव। तो पी कौन हो जाएगा फिर, अगर मैं यहां पे एक्यूट एंगल लेता हूं तो मुझे परपेंडिकुलर यहां पे मिलेगा अब। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं अब। तब मैं थीटा का पोजीशन चेंज हो जाएगा। अगर थीटा यहाँ पे है तो ठीक इसके अपोजिट ए में सी बाई ए बी। परपेंडिकुलर यहाँ आ जाएगा, बेस इधर चला जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बीसी और हाइपोटेनियस एसी। ए बी, सॉरी ए सी। हाँ, कॉस ए, कॉस है कर्ली ब्राउन हेयर। ठीक है, तो बेस हो गया ए बी, हाइपोटेनियस बाई ए हो गया सी। ए सी। उसी तरह टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। ठीक है, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, तो टेन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ए सी बाई परपेंडिकुलर ए हो बी। गया बीसी और बेस हो गया ए बी। ठीक है, क्लियर। तो तीनों रेशियो हो गए। अब बाकी रेशियोज को आप रेसिप्रोकल करके लिख दो, जैसे कॉसेक है तो अभी ए सी कॉसेक, बाई बी सी। एक मिनट, थीटा मत लिखो, अगर मैंने यहाँ पर ए लिखा है तो सब में ए आएगा तब। तो कॉसेक ए, तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा, बेस यहाँ हो जाएगा ए सी बाय बी सी। ए सी बाई बी सी, और कॉस के लिए हो जाएगा सेक, सेक ए, तो ए सी बाई ए बी। ठीक है, समझ में आ रहा है। और 10 हाँ, के लिए हो जाएगा कॉट, तो 10 अगर बी सी बाई ए बी है ए तो बाई ये हो बी सी। जाएगा ए बी बाई बी सी। तो इस तरह से ये रेशियोज काम करते हैं। ठीक है, अच्छा चलो अभी हम एक न्यूमेरिकल सम लेते हैं और इस टाइप के सम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी मान लो ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, नाम है ए बी सी। अब इसमें आपको सवाल पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी कॉस सी, फिर साइन ए टेन सी। ठीक है, इस तरह। तो ये सवाल है। उसके बाद कॉसेक ए, ये सब हमें पता लगाना। यहां पर इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि हमें यही पता लगाना है। अच्छा, अगर मैं अभी साइन थीटा निकालना चाहूं तो साइन थीटा का फॉर्मूला तो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लेकिन डायग्राम में आप ध्यान से देखो, हाइपोटेनियस हमें पता ही नहीं है, तो हमें हाइपोटेनियस पहले पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे, कैसे पता लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। according to Pythagoras theorem, hypotenuse square equals perpendicular square plus base square। आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड अगर जानते हो और तीसरा साइड जानना चाहते हो तभी पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। तो इसमें दो साइड आपको पता है ना, तीसरा साइड आप निकालना चाहते हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अभी हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं। हाइपोटेनियस मतलब एसी, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 5,
तो 5 स्क्वायर, और बेस बेस हो गया 24, तो 24 स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। 24 का होता है 576। दोनों को आप ऐड कर लो। फाइव स्क्वायर, इससे आप एक काम कर लो, थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ एक बार के लिए। इससे मैं 7 ले लेता हूँ, कंफर्टेबल नंबर एक हो जाएगा 7। 7 से ये सम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हमें सम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, आपको जस्ट मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें हम नंबर ज़्यादा क्रिटिकल लेके हमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम 7 लेते हैं। अच्छा, अब 7 लेने से हमें यहाँ पर मिलेगा 49। ओके, 49 और 576 ऐड कर दो, 625। 625। अच्छा, अब आसानी से आप रूट भी कर सकोगे, ठीक है, ताकि हमें AC का 25। वैल्यू मिल जाएगा। तो AC इज इक्वल्स व्हाट, 625 का रूट, 625 इसका रूट मतलब 25। तो हमें AC मिल गया 25 सेंटीमीटर। तो ये हमें मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों साइड पता है, अब हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। सपोज हम निकालना चाहते हैं साइन C। C का मतलब है एक्यूट एंगल का पोजीशन यहाँ है, ठीक है। अगर यहाँ है तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है 7 और हाइपोटेनियस 25 है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है सम पीपल हैव, ओके, सम से साइन, पीपल से परपेंडिकुलर, हैव से एच मतलब हाइपोटेनियस। अब आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हम ए बी का लेंगे, हाइपोटेनियस हम ए सी का लेंगे। तो ए बी यहाँ 7 है और ए सी 25 है, तो ये हमारा रेशियो बन गया। अच्छा, उसी तरह मुझे कॉस सी चाहिए, कॉस सी। तो सी मतलब यहाँ एक्यूट एंगल है ना। और स्लोगन क्या था, कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है, कर्ली ब्राउन हेयर। तो कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस बेस क्या है इसमें, बेस हम लेंगे बेसी को, और हाइपोटेनस एसी। अब वैल्यू डाल दो आप 24/25। नेक्स्ट क्या है, साइन ए, साइन ए। अच्छा, ए का मतलब है यहां एक्यूट एंगल होना। अगर एक्यूट एंगल इधर है तो परपेंडिकुलर इसके अपोजिट में बीसी पे होगा। तो स्लोगन हम लिखते हैं सम पीपल हैव, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमें कहां मिलेगा, अगर एक्यूट एंगल हम ए BC by लेते हैं, AB। तो बीसी पे आएगा। BC by AB। बीसी बाय ए बी नहीं, हाइपोटेनियस ना, तो हाइपोटेनियस ए बी नहीं है, AC एसी है। AC। तो यहाँ पर बीसी में हम डाल देंगे 24 और एसी में 25। तो ये हो गया साइन ए। अब क्या चाहिए, tan सी चाहिए। tan सी, tan सी, सी मतलब अगेन परपेंडिकुलर इधर है, सॉरी एक्यूट एंगल इधर है, तो परपेंडिकुलर ऑपोजिट में 7। तो टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, ये था ना स्लोगन। तो परपेंडिकुलर हम लेंगे ए बी और AB बेस by हम लेंगे BC। बीसी, मतलब 7/24, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या है, कोसेक ए। cosec A। अच्छा, कोसेक ए तो साइन ए का ही रेसिप्रोकल है नहीं, कोसेक ए। अब साइन ए हमारे पास कितना है, इधर देखो साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू 24/25 है, तो कोसेक ए इसी का रेसिप्रोकल 25/24 ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज यही है, बेसिक और कुछ नहीं, ठीक है। संचित एक बार माइक को म्यूट रखो।
देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, एक बार हम एग्जांपल्स को स्लाइडली डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल वन में आपको 10a का रेशियो दिया गया है, 10a 4/3 का रेशियो दिया हुआ है। फाइंड द अदर ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। मतलब ये जो एंगल ए बोलने का मतलब है एक्यूट एंगल हमें ए पे रखना है। ओके, तो यहां पे आपको कैसे करोगे ये सम? टेन थीटा, स्लोगन क्या था 10 का? टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। P by B. तो परपेंडिकुलर या यहाँ पे अगर आप एक्यूट एंगल ए लेते हो, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा बीसी, है ना, बीसी। और यहाँ पे बेस हो जाएगा ए बी, ठीक है ना। अच्छा, और आपको टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4:3, मतलब 4/3। तो आपको इसको कैसे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रेशियो है, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। मान लो आपके पास 16/12 था, आपने 4 से कैंसिलेशन कर दिया, 4 आ गया और इधर 3 आ गया, 4/3। या फिर कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, उसको भी कैंसिलेशन मान लो 20/15 था, आपने 4 से कैंसिलेशन कर दिया, सॉरी 5 से कैंसिलेशन कर दिया, 5 4 जा 5 3 जा, ये भी हो सकता है। अब ये 4/3 का जो वैल्यू है वो 16/12 से आया है, ना कि 20/15 से आया है, ना कोई और वैल्यू से आया है। एक्चुअली उनका वैल्यू कितना था वो तो कोई नहीं जानता, क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जो BC है उसको हम 4K मान लेते हैं, ठीक है। ये हम लेट कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे, हाँ लेट करके लिख लेंगे, लेट BC इक्वल्स 4K, और जो AB है उसे हम 3 मान लेंगे, मतलब 3K, तो AB इक्वल्स टू 3K। तो इस तरह से आप लेट करके ले लो इसे, ठीक है। इतना इन्होंने वो काफी कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, आप सिंपली ऐसे लिखो, लेट BC, ये जो BC है वो 4K, लेट BC इक्वल्स 4K एंड AB इक्वल्स 3K, बस हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको लेट ले लो। लेट लेने के बाद अब देखो बाकी जो ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने उसके लिए हाइपोटेन्यूज भी तो जरूरत होगा। ओके, तो उसके लिए आपको करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। अब आप पाइथागोरस थ्योरम करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये देखो इन्होंने लिखा है यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें इन्होंने AB और BC का जो वैल्यू है 3K और 4K उनको यहाँ डाल दिया, 3K और 4K। तो 3K स्क्वायर होता है 16K स्क्वायर, और सॉरी 4K स्क्वायर होता है 16K स्क्वायर, 3K स्क्वायर होता है 9K स्क्वायर। तो 16K स्क्वायर और 9K स्क्वायर प्लस होके बन जाता है 25K स्क्वायर, ठीक है। तो 25K स्क्वायर आने के बाद जब AC स्क्वायर का वैल्यू 25K स्क्वायर आ गया, उसके बाद आप रूट करके AC का वैल्यू निकाल लो। तो AC इक्वल्स √25K स्क्वायर, तो 25K स्क्वायर का रूट करने पर आता है 5K। तो AC का वैल्यू निकल गया 5K। अब इस ट्राइंगल के तीनों साइड आप जानते हो, अब आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हो। अगर मान लो अभी हमें निकालना है साइन ए, हमें क्या बोला यहाँ पे? एंगल ए यूज करना है, ठीक है। तो एंगल ए अगर आप इसे यूज करते हो तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे बेस है, और यहाँ पे हाइपोटेनियस है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम साइन ए निकालते हैं। सम पीपल हैव, ये था ना, तो पीपल मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ क्या है परपेंडिकुलर 4K, हैव हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस 5K, के और के कैंसिल कर दो, तो फाइनली आपको 4/5 मिलेगा। उसी तरह से साइन आपको मिल गया। अगला कॉस निकालते हैं। कॉस है तो कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन मतलब बेस, बेस यहाँ पर क्या है? AB, AB में है 3K, और हाइपोटेनियस, क्योंकि कर्ली ब्राउन हेयर, हेयर मतलब H मतलब हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस AC है जो कि 5K है, ठीक है। K और K काट दो तो 3/5 मिलेगा। अच्छा, अब हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के रेसिप्रोकल लिखते हैं। जैसे कि मुझे कॉसेक A चाहिए, अब मुझे साइन A तो पता है ना 4/5, तो कॉसेक वहां उल्टा हो जाएगा 5/4। अभी मुझे कॉस पता है तो सेक लिख सकते हैं, सेक A। तो कॉस मेरे पास पता है 3/5 है, तो सेक मेरे पास 5/3 हो जाएगा। और 10 मेरे को पता है, 10 कितना था? 10 तो क्वेश्चन में ही दिया होता 4/3, तो मुझे कॉट मिल जाएगा उससे।
कॉट ए कितना हो जाएगा 3/4, 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4। इस तरह से 6 के 6 रेशियो कंप्लीट हो गए, मतलब एक इन्होंने दिया हुआ था, 5 हमने खुद निकाले। तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ऐसे सम्स आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। ये एग्जांपल नंबर 2 हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करने के बाद हम उसको देख सकते हैं। अभी ये जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। कहाँ राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल कहाँ है, सॉरी राइट एंगल कहाँ है, वो यहाँ पे बोला गया सी पे है। ओके, राइट एंगल एट सी, तो ये सी है, यहाँ राइट एंगल है। अच्छा, उसके बाद अब राइट एंगल का पोजीशन जानने से फायदा क्या होता है, आप हाइपोटेनस का पोजीशन जानते हो, बस यही इसका फायदा है। ठीक है, और राइट एंगल होने पर आप पाइथागोरस थ्योरम भी कर सकते हो। ऐसे भी हम इस चैप्टर में राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे, कोई दूसरा टाइप का ट्राइंगल जो है वो यूज नहीं होता। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे आगे इंफॉर्मेशन है कि ए बी का वैल्यू 29 यूनिट्स है और बी सी 21 यूनिट्स है। तो ए बी हाइपोटेनियस है जो 29 है, और यहाँ पर बी सी 21 है। ठीक है, और ए बी सी थीटा लेना है, मतलब यहाँ पे थीटा लेना है, इस जगह आपको थीटा लेना है। तो अब थीटा यहाँ होने का मतलब परपेंडिकुलर आपको इसे लेना है, ए सी को, और ये बी सी हो गया तब बेस, 29 तो हाइपोटेनस है ही। ठीक है, इस तरह। लेकिन अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, ये हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। और ये क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी हमें पता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेनियस स्क्वायर, हमें तो पता पाइथागोरस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस तो पता है 21, तो 21 स्क्वायर आप यहाँ डाल दो। हाइपोटेनियस 29 है, तो 29 स्क्वायर आप यहाँ डाल दो। 21 स्क्वायर को आप राइट साइड ले जाओ, सो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। अब इसे आप स्क्वायर सॉल्व करके माइनस कर दो, या फिर आप अलजेब्रा लगा सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे। तो प्लस करने पर आपको कितने मिलेंगे 50, और माइनस करने पर आपको मिलेंगे 8। तो 8 5 जा 40 और 0 मिला के हो गया 400। तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर का वैल्यू निकल गया 400, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू होगा √400। तो कितने आएंगे 20, तो 20 यूनिट्स हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकल गया 20 यूनिट्स। अब हमें तीनों साइड पता लग गया। अब हमें जो भी रेशियोज निकालना आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हमें ये सम करना है, इस सम को करना है, तो मुझे कॉस और साइन के वैल्यूज चाहिए। तो चलो निकालते हैं कॉस के वैल्यू। तो कॉस थीटा, तो थीटा कहां पर है, इधर है। अगर थीटा इधर है तो परपेंडिकुलर 20 होगा, बेस 21 होगा, और हाइपोटेनस 21। तो कर्ली ब्राउन हेयर मतलब कॉस का रेशियो होता है ब्राउन हेयर, मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है 21, हाइपोटेनियस 29। ठीक है, निकल गया। और साइन थीटा निकालना है अभी। तो सम पीपल हैव, ठीक है, सम पीपल हैव, तो पी में परपेंडिकुलर डाल देंगे 20 और हैव में हाइपोटेनस 29। हो गया ये। अच्छा, अब आप इस सम को ले लो और यहाँ पे आप इन वैल्यूज को पुट कर दो। ठीक है, जैसे ये देखो इन्होंने किया है, यहाँ पे कॉस की जगह इन्होंने डाल दिया 20/29, और कॉस स्क्वायर है तो उसमें स्क्वायर भी डाल दिया इन्होंने। फिर साइन का वैल्यू हमने 21/29 निकाला है, तो साइन में स्क्वायर है तो वैल्यू में भी स्क्वायर आ गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप इनको सॉल्व कर दो। तो पहले आप स्क्वायर सॉल्व कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पहले आप स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 400/841, फिर प्लस 441/841 हो गया। अब एलसीएम ले लो तो 841 ही आएगा, और ऊपर 400 प्लस 441 ये मिलेगा। दोनों को ऐड कर दोगे तो 841 ऊपर, और नीचे भी 841 है, तो दोनों 841 डिवाइड होके आ जाएगा 1, ये 1। और ठीक वैसे करके ही आप सेकेंड वाला भी करना, बस सेकेंड वाला सेम ही है, बीच में माइनस आएगा। तो अगर आप दोनों को माइनस करते हो तो 400 और 441 माइनस होके ऊपर आ जाएगा -41। ठीक है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा, कॉस का वैल्यू कितना, कॉस का वैल्यू ज्यादा है, ओ कॉस में ये वैल्यू डालना है। ठीक है, कॉस में ये वैल्यू डालना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से वैल्यू देख के कॉपी किया ना, तो कॉस का वैल्यू एक्चुअली ये वाला है, और साइन का वैल्यू है ये वाला।
है ना, इधर देखो साइन है